अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल। इमरान खान साहब गद्दार हैं। क्यों है गद्दार इमरान खान? क्योंकि उन्होंने बात की है पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को बोला है एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि वो बात करते हैं पाकिस्तान की तरक्की की, वो बात करते हैं पाकिस्तान की आवाम की, वो चाहते हैं पाकिस्तान बेहतर हो, वो चाहते हैं पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हो, वो चाहते हैं सब पासपोर्ट की इज्जत हो, वो चाहते हैं पाकिस्तानी आवाम की इज्जत हो, जिसकी वजह से उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। अब ये गद्दार बनाने के लिए उन्हें मुकम्मल कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। कौन गद्दार बनाना चाह रहा है? सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग पर, जो उन्होंने दी थी, जिसमें उन्होंने असेंबली को तोड़ दिया था और कहा था कि ये जो लाई गई है तहरीके अदम एतमाद, ये बैरूनी साजिश के जरिए आई गई है, जिसकी वजह से जो है इसको मुस्तरद किया जाता है। इस रूलिंग को जो है गैर आईनी करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस हैं मजहर आलम मंदूखे, वो एक इजाफी नोट लिखते हैं। उस नोट में कहते हैं कि जो लोग आइन तोड़ने की इस कार्रवाई में शामिल थे उन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, यानी उसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जो हुक्मरान है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था यह आइन की सरबुलंदी है। इस वाले से आज कबीना का इजलास हुआ। उस कबीना के इजलास में एक कमेटी कायम की गई। उस कमेटी का सिर्फ मकसद होगा आर्टिकल 6 के तहत उस जमात के खिलाफ कार्रवाई करना जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। आर्टिकल 6 के तहत उस वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई करना जिसने आलम इस्लाम में पाकिस्तान को इज्जत दिलाई। उस वजीर आजम के खिलाफ कार्रवाई करना जिसने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात की। उस वजीर आजम के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करना जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात की। उस वजीर आजम के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत यानी कि गद्दारी की कार्रवाई करना जिसने दुनिया को बताया कि इस्लाम जो है अमन पसंद मजहब है, और जिसने दुनिया को इस बात पर मजबूर किया कि वो 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो है आलमी दिन के तौर पर मनाए और दुनिया को एक पैगाम जाए स्ट्रॉन्ग कि इस्लाम जो है अमन का मजहब है। उस वजीर आजम के खिलाफ गद्दारी की कार्रवाई करने के लिए आजम नजीर तारड़ साहब जो सेनेटर हैं नून लीग के, उनकी सरबराही में एक कमेटी कायम की गई है। उस कमेटी के रुकन वजीर इत्तलात कमर ज़मान कायदा साहब भी हैं, और दूसरी जितनी भी इत्तेहादी पार्टी हैं वो सब भी जो है इस कमेटी का हिस्सा होंगी, और वो भी इस सारे अमल का हिस्सा होंगे, क्योंकि ये 16 जमातें हैं जब से ये इक़्तिदार में आई हैं। हुकूमत इनसे संभाली नहीं जा रही, माइशत इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, आवाम इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, सहाफ़ी जो सच बोलते हैं, हक बोलते हैं, वो इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे। कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। सिर्फ कंट्रोल है तो क्या? कंट्रोल है तो इल्ज़ामात, कंट्रोल है तो आवाम को कर रहे हैं कंट्रोल। किसके थ्रू? कानून के थ्रू। कंट्रोल है तो सिर्फ इस बात पर कि किसी को गद्दार बना दिया जाए, किसी को दहशतगर्द बना दिया जाए, किसी को जो है वो कहा जाए कि ये मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, आवाम पर जो जबान फ्रीडम ऑफ स्पीच है उस पर पाबंदी लगा दी जाए। ये सब अमल जो है इस हुकूमत की जानिब से दुहराया जा रहा है। फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जो है वो पाबंदियां लगाई जा रही हैं। इस चीज़ पर पाबंदी है कि आवाम जो है अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकते। आवाम की अदालत में ये जवाबदाह है। कैसे जवाबदाह है? जब आवाम इनसे जवाब मांगती है, जब आवाम इन्हें कहती है कि आप चोर हैं, चोर हैं, चोर हैं, तो फिर ये कहते हैं नहीं, अगर आपने कहा हम चोर हैं तो आपके खिलाफ हम एफआईआर दर्ज करवा देंगे। यही वो हुकूमत है जो अब इमरान खान साहब और उनके जितने भी पार्टी के रहनुमा हैं जो कि उस असेंबली का हिस्सा थे, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने जा रहे हैं। अब आर्टिकल 6 के तहत इससे पहले जो कार्रवाई होनी थी वो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ होनी थी। अब परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो है ये कर नहीं सके। बड़ी इन्होंने गिद्दर भपकियां लगाई कि हम मुल्क से बाहर नहीं जाने देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कानून पर अमल दरामद होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। एट द एंड क्या हुआ? एट द एंड मुशर्रफ साहब जो है वो मुल्क से बाहर चले गए। एक बार जब गए तो जरदारी साहब गवर्नमेंट थे, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल इशफाक परवेज कियानी साहब थे। दूसरी बार जब वो मुल्क से बाहर गए तो मियां नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में थे, यानी वजीर आजम पाकिस्तान थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील शरीफ थे। अब कहा जाता है कि वो कोई डील हुई थी। आज मैं आपको ये बता दूं कि वो जो डील हुई थी वो वाकई ही डील हुई थी। वो डील क्या थी? वो डील थी खौफ, वो डील थी डर, वो डील थी एक दिलों में जो है इस चीज का उन्हें खौफ था कि कहीं हमसे दोबारा हुकूमत ना छीन जाए, कहीं हमारे खिलाफ दोबारा जो है अदारे मुतहर्रिक ना हो जाए। उन्हें डर था कि अगर हमने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई कर दी तो हमारे जो पुराने केसेस हैं जिसमें हमने करोड़ों की अरबों की करप्शन की हुई है वो सारी जो है वो बाहर ना आ जाए। हमारे जो केसेस हैं वो दुनिया को ना पता चल जाए, वो पाकिस्तानियों को ना पता चल जाए, क्योंकि अगर वो चीजें बाहर आ जाती तो यकीनन पाकिस्तानी जो है इनसे हिसाब मांगते, और हिसाब तो ये दे नहीं पाते। इसी वजह से इन्होंने नैब का कानून भी तब्दील कर दिया। जहां जहां इनका बस
चल रहा है, ये जो है अपने आप को इस तरह से महफूज बनाते जा रहे हैं कि पाकिस्तान में रहते हुए कानून के मुताबिक जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। अब बिल्कुल ऐसा ही ये इस मामले पर भी कर रहे हैं। अब ये फैसला जो है अवाम को करना है। कौन अवाम का सोचता है, कौन अवाम के भले की बात करता है, कौन अवाम की इज्जत की बात करता है, कौन अवाम की खुद मुख्तारी की बात करता है, कौन अवाम को तरक्की दिलाने की बात करता है, कौन अवाम के रोजगार की बात करता है, कौन ये बात करता है कि पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, कौन ये बात करता है कि पाकिस्तान को खुद मुख्तारी दिलानी है, कौन ये बात करता है कि पाकिस्तान को जो इस्तेमारी ताकतें हैं उनकी गुलामी से निजात दिलानी है, कौन ये बात करता है कि पाकिस्तान के जो सब्ज पासपोर्ट है उसे इज्जत दिलानी है, कौन ये बात करता है कि पाकिस्तान के जितने लोग पाकिस्तान से बाहर जाएंगे हम उन्हें इज्जत दिलाएंगे। क्योंकि जो ये बात करता है वो गद्दार तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये बात करता है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, पाकिस्तान किसी का गुलाम नहीं हो सकता, पाकिस्तान की मईशत बेहतर होनी चाहिए, इसके लिए अमली इक़दाम उठाए गए हैं। FBR की तारीफ जो है मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ख़जाना ने खुद की है। स्टेट बैंक की जो तारीफ थी वो मौजूदा हुकूमत के वज़ीर ख़जाना ने खुद की है। अब ये जो IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ है, इस हवाले से पहले पिछली हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे कि भाई IMF के पास क्यों चले गए, IMF का प्रोग्राम ने ये कर दिया वो कर दिया, अवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया। अब इन्होंने खुद अवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। अब अगर देखा जाए, अब जो IMF का प्रोग्राम बहाल हुआ है, इन्हें पैसे मिले हैं तो खुशी की शादियाने बजाए जा रहे हैं, आवाम को बताया जा रहा है, खुशखबरियां सुनाई जा रही हैं। 100 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया है और सिर्फ 18 रुपए कम करके कहा जा रहा है कि हम आवाम को रिलीफ फराहम करें। भाई कौन सा रिलीफ है ये तो आलमी मार्केट में जो है पेट्रोल की कीमतें कम हुई थी तो आपने कम कर दी, आपने कौन सा रिलीफ आवाम को फराहम कर दिया? क्या जो दाल की कीमत थी वो कम हो गई? क्या जो मार्केट में रोटी की कीमत थी वो कम हो गई? क्या जो आटा मिल रहा था उसकी कीमत कम हो गई? क्या जो किराए भरे जा रहे थे उसकी कीमत कम हो गई? नहीं, कुछ भी कम नहीं हुआ। क्या सिर्फ 18 रुपए पेट्रोल का रेट कम करने से चीजें आवाम को रिलीफ मिल जाएगा? क्योंकि आवाम को तो रिलीफ तब मिलता है ना जब खाने पीने की अशिया सस्ती हो जाती, जब तमाम जरूरियात जिंदगी की अशिया सस्ती हो जाती। सिर्फ एक चीज सस्ती होने से आवाम को रिलीफ फराहम नहीं होता। तो ना ये आवाम को रिलीफ फराहम कर पा रहे हैं, ना ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, ना ये पाकिस्तान की माइशत को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये सिर्फ काम कर रहे हैं आवाम में खौफ फैलाने के लिए, ये सिर्फ काम कर रहे हैं आवाम की जबान को ताला लगाने के लिए, ये सिर्फ काम कर रहे हैं उन लोगों की जबान काटने के लिए जो कि हक सच की बात करते हैं, ये सिर्फ काम कर रहे हैं उन लोगों पर गद्दारी के मुकदमात कायम करने के लिए जो कि पाकिस्तान की बेहतरी की बात करते हैं, जो पाकिस्तान को ऊपर ले जाना चाहते हैं। और उस हवाले से आज कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और कहा जा रहा है कि ये कौमी हुकूमत है और एक कौमी हुकूमत जो है एक कौमी लीडर के खिलाफ, उस लीडर के खिलाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उस लीडर के खिलाफ गद्दारी की कार्रवाई होने जा रही है जो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा वोट लेकर वजीर आजम पाकिस्तान बने थे। उस लीडर के खिलाफ जो है गद्दारी की कार्रवाई होने जा रही है जिसे पाकिस्तानी यूथ चाहती है और पाकिस्तान में 60% जो है वो यूथ का तनासुब है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान साहब को कितने लोग चाहते हैं, यानी कि फिर जो इमरान खान साहब के सपोर्ट करने वाले हैं, जो करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग उनके जलसों में आते हैं, वो सब भी गद्दार हैं, वो सब भी वतन से जो है वो गद्दारी कर रहे हैं, वो भी सब वतन फरोश हैं। उन सब ने भी आइन शिकनी की है, उन सब ने भी आइन तोड़ा है, क्योंकि अगर इमरान खान ने तोड़ा है तो अब असल फैसला जो है वो अवाम ने करना है कि कौन गद्दार है, कौन पाकिस्तान का सोचता है, कौन पाकिस्तानी आवाम का सोचता है और कौन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सोचता है, कौन पाकिस्तान को जो है वो ऊपर ले जाना चाहता है।